लाहौर रेस्टोरेंट एसोसिएशन का स्मोक की वजह से वीकेंड्स पर रेस्टोरेंट की बंदिश के खिलाफ एहतजाज। लाहौर रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने माल वन गुलबर्ग लाहौर के बाहर हुकूमत पंजाब की जानिब से स्मोक की वजह से रेस्टोरेंट पर आयद की गई पाबंदियों और वीकेंड्स पर बंदिश के खिलाफ पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और माल वन गुलबर्ग से लिबर्टी चौक तक पुरअमन रैली निकाली। हुकूमती फैसले को मुस्तरद करते हुए हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। इस मौके पर लाहौर रेस्टोरेंट एसोसिएशन के ओहदेदारों ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सर क्या कहेंगे आज के प्रोटेस्ट के हवाले से? जी, मेरा नाम यूसुफ बसरा है और मैं हेड ऑफ ऑपरेशन हूँ चीज़ेस का। और आज हम लोग लाहौर रेस्टोरेंट एसोसिएशन के प्लेटफार्म पे यहाँ पे जमा हुए थे। हम लोगों ने पुरअमन एहतजाज किया है और हमारा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से यही मुतालबा था कि जो हमारे रेस्टोरेंट्स की टाइमिंग है जो 10 बजे तक कर रहे हैं ये एक्सटेंड करें और हमें पूरा बिज़नेस करने दें। उसकी रीज़न ये है कि गेस्ट इवनिंग में रात में निकलते हैं फैमिलीज़ के साथ और उनकी एंटरटेनमेंट का वाहद ज़रिया जो है वो खाना पीना रेस्टोरेंट्स के अंदर है। तो मैं चीज़ेस के बिहाफ पे भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से ये अपील करूँगा कि वो हमें हमारा रोज़गार जो है वो ऐसे तरीके से करने दें और अगर जहाँ पे हमारी सपोर्ट की ज़रूरत है, चीज़ेस की ज़रूरत है, तो हम लोग ये कर सकते हैं कि हम लोग ग्रीन लाहौर के नाम से पौधे लगा सकते हैं। हम लोग ऑलरेडी एक कैंपेन चला चुके हैं पेशावर में, लाहौर में, जिसमें हम लोगों ने मोर देन 70,000 पौधे जो है वो लाहौर में और पेशावर में लगाए थे। अभी भी हम लोग चीज़ेस फॉरेस्ट के नाम से एक कैंपेन चला रहे हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ और हम लोग ऑल ओवर पाकिस्तान और जो मेजर सिटीज़ हैं पाकिस्तान के वहाँ पे चीज़ें के एहतजाज की कॉल के हवाले से कुछ थोड़ा सा ब्रीफ कीजिएगा और क्या मुतालबात हैं लाहौर रेस्टोरेंट एसोसिएशन के? पहले तो सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगा सारी प्रेस का और सिविल सोसाइटी का कि जिन्होंने आज हमारे साथ ये एहतजाज में शरीक है। इसका पर्पज़ फ्रैंकली स्पीकिंग को ये नहीं है कि हम कोई अफरा तफरी फैलाना चाह रहे हैं या बाकी चीज़ें हैं। हमने जैसे लिखा कि ये एक पीसफुल प्रोटेस्ट है और इसके पीछे पर्पज़ है इस इंडस्ट्री को बचाना। स्मोक का जो नोटिफिकेशन आया पिछले 1 महीने से, आप देखें कि ये इंडस्ट्री पहले जो कि क्राइसिस में थी फर्दर क्राइसिस में चली गई है। तो हमारी रिक्वेस्ट है चीफ मिनिस्टर साहब से कि वो हमें बुलाएं, जो स्टेक होल्डर्स हैं लाहौर रेस्टोरेंट एसोसिएशन में जितने भी टैक्स पेयर हैं लाहौर के अंदर और पंजाब के अंदर रेस्टोरेंट, वो सारे इसके मेंबर हैं और इसमें मल्टीनेशनल भी लाइक मैकडॉनल्ड है, KFC है, हार्डीज़ हैं, वो भी सारे हमारे मेंबर हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि ये एक स्टेक होल्डर्स की इंडस्ट्री है, आप इनको बुलाएं और इनको सुने कि मसाइल क्या हैं। हमने वॉलंटियरली पहले भी ऑफ़र किया है कि स्मोक को ख़त्म करने के लिए हमारा जो पार्ट है हमें बताया जाए, हम उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन आप इस इंडस्ट्री को दूसरी इंडस्ट्री के साथ लिंक नहीं कर सकते। अब देखिए रिटेल सेक्टर है, ग्रॉसरी सेक्टर है या फैशन ब्रांड्स हैं, उनकी टाइमिंग 2-4 घंटे कम होने से शायद इतना बड़ा प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि लोग दोपहर में नहीं तो शाम में जाके कपड़े ले लेंगे या ग्रॉसरी ले लेंगे या बाकी चीज़ें ले लेंगे। लेकिन रेस्टोरेंट की जो टाइमिंग्स है वो तो खाने पीने की टाइमिंग के साथ अटैच है। तो अगर ब्रेकफास्ट का टाइम ब्रेकफास्ट नहीं किया जाएगा तो डिनर पे डबल तो नहीं हो सकता, लंच डिनर के टाइम पे डबल तो नहीं किया जा सकता। तो क्योंकि रेस्टोरेंट्स के अंदर ऑलरेडी हम क्राइसिस में है कोविड की वजह से, फिर पिछले 1.5-2 साल से जो महंगाई का एक बहुत बड़ा चैलेंज है उसकी वजह से प्राइसेस हाइक है, लोगों की रोज़गार पहले ही नहीं है। और हम हमेशा कहते हैं कि गवर्नमेंट को 3 बड़े चैलेंज हैं। पहला चैलेंज क्या है कि गवर्नमेंट ने लोगों को जॉब देनी है, क्योंकि लोग बेरोज़गार बहुत ज़्यादा हैं, उनको जॉब्स देनी है। दूसरा चैलेंज है गवर्नमेंट ने अपना रेवेन्यू टैक्स की शक्ल में ज़्यादा करना है, क्योंकि टैक्स ज़्यादा आएगा तो गवर्नमेंट ज़्यादा बेहतर वेलफेयर के प्रोजेक्ट कर सकती है, लोगों की ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए ज़्यादा बेहतर काम कर सकती है। तीसरा चैलेंज क्या है कि पाकिस्तान का इमेज बेहतर करना है पूरी दुनिया में। तो लाहौर फूड कैपिटल है, लाहौर जो है वो फूड कैपिटल है, पूरी दुनिया में लाहौर का नाम खाने की वजह से जाता है। तो ये तीनों चीज़ें जिसमें आपका टैक्स रेवेन्यू अफेक्ट होगा, जिसमें लोगों की रोज़गार जाएगी, जिसमें सॉफ्ट इमेज का इशू होगा, वो सारे इस इंडस्ट्री के साथ लिंक है। तो हमारी मोदबाना रिक्वेस्ट है चीफ मिनिस्टर साहब से, एडमिनिस्ट्रेशन से, कि इसको सीरियसली देखा जाए कि ये किसी बिजनेसमैन या कोई ऐसा कारोबार नहीं है, ये लोगों का कारोबार है। आज हज़ारों लोग आए हैं, ये
क्यों आए हैं? क्योंकि सारे परेशान हैं, सारे डेली वेजेस हैं। जो रेस्टोरेंट्स हैं वो ऑलरेडी पिछले 3-4 साल में 30% बंद हो चुके हैं। जो बेचारे क्राइसिस में थे फर्दर क्राइसिस जाएंगे। कौन सी इंडस्ट्री है जो महीने में 6 दिन बंद रहेगी और वो कारोबार कर सकेगी, जिसमें पहले मसाइल है। दूसरी तरफ टूरिज्म कैसे चलेगा? तो अगर लोगों ने फिर लाहौर के अंदर सिर्फ लाहौरी तो नहीं रह रहे, 50% लोग लाहौर से बाहर रहते हैं, तो वो कहाँ जाएंगे? वो अल्टरनेट सोर्स पे जाएंगे। तो हमारी अगेन रिक्वेस्ट है कि आज का ये सारे लोग इकट्ठे करने का पर्पज़ ये था कि गवर्नमेंट को बताया जाए कि ये बहुत सारे लोगों का रोज़गार का मसला है, इसको सीरियसली लिया जाए और हमें टाइम की रिस्ट्रिक्शंस ना की जाए। इसके साथ साथ हमारी हाई कोर्ट के जज साहब से भी रिक्वेस्ट है कि वो जैसे हम उनके साथ मिलके भी हम उनकी जो टीम है मवाकी गार्डन की बात कर रहे हैं PHA के साथ मिलके कि हम फॉरेस्ट एक लगाना चाह रहे हैं, तो हम अपना पार्ट प्ले करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारी रिक्वेस्ट है कि एडमिनिस्ट्रेशन हमें सीरियसली ले और दूसरों से डिफरेंट ट्रीट करे, जो कि इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है। थैंक यू वेरी मच इसमें पार्टिसिपेट करने का। जो स्मोक का प्रॉब्लम है वो इस पूरे मुल्क का प्रॉब्लम है। अगर सिर्फ रेस्टोरेंट इंडस्ट्री का प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे हर बंदा इफ़ेक्ट हो रहा है। लेकिन जो चीज़ समझने की है वो ये है कि जस्ट 3% इज़ द पार्ट विच इज़ प्लेइंग इन दिस स्मोक, कि जो लोगों को ट्रैफिक की वजह से जो है ना इफ़ेक्ट कर रहा है, और जो रेस्टोरेंट्स टाइमिंग को जो हम लोगों को इफ़ेक्ट कर रहा है। और उसके अलावा हम रेस्टोरेंट एसोसिएशन जो है वो फुल्ली तौर पे जो है ना इसमें आप लोगों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हैं। हम आप लोगों के साथ जिस भी एंड पे, जिस भी एक्सटेंड पे जाके आप लोगों के साथ इसमें जो है ना हेल्प आउट कर सकते हैं, गवर्नमेंट को हेल्प आउट कर सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट को प्लीज़ ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि ये लाखों लोगों का रोज़गार है और इसको इफ़ेक्ट बहुत बुरी तरह हो रहा है। लोग अभी तक कोविड से नहीं निकले हैं। कोविड इज़ स्टिल ऑन आवर हेड्स इन रेस्टोरेंट इंडस्ट्रीज़ एंड सो मैनी पीपल अराउंड हेयर आर अफेक्टिंग। ये डेली वेजेस के लोग हैं, इनकी डेली वेजेस, डेली आवर्स कैलकुलेट होते हैं और ये डेली बेसिस पे इफ़ेक्ट हो रहे हैं। वीकेंड का बिज़नेस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको प्लीज़ नज़रसानी की जाए इस रूल के ऊपर, और रेस्टोरेंट की बंदिश जो है उसको ओपन किया जाए, और ताकि हम लोग भी इस मुल्क के अंदर, इसकी इकॉनमी के अंदर, अपने लोगों के रोज़गार के अंदर और इन सारी चीज़ों के अंदर बेहतर तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकें। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.